हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज हमारी है ट्रिपल सी का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी 8th क्लास, यानी कि इससे पहले हमारी 7 क्लासेज आ चुकी हैं, ये बात आपको ही पता है। और जो नए स्टूडेंट होंगे वो तो उनकी तो आज फर्स्ट क्लास होगी। जो अभी तक हमारे लगातार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अभी तक 7 क्लासेज जो हैं वो ले चुके हैं। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक उन क्लासेज को नहीं लिया है तो उनको भी ज़रूर ले लें। और जो स्टूडेंट क्लास को ले चुके हैं उनका रिवाइज ज़रूर करते रहें, क्योंकि ट्रिपल सी करना आप सभी को पता है कितना ज़रूरी हो गया है। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है ट्रिपल सी की, उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है QR कोड का अर्थ क्या है। यानी कि हमें QR कोड का मतलब बताना है। तो QR कोड इसका मतलब होगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या इसका मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, लिखा हुआ देखा होगा। तो QR कोड यही होता है क्या, क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप बोलते हैं जैसे कि KYC की अगर बात करें, KYC से भी आप सभी के स्टूडेंट है तो आपको KYC के बारे में ही पता होगा। KYC क्या होता है? KYC का मतलब होता है अपने ग्राहक को जानना, यानी कि नो योर कस्टमर। क्या? नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना, यानी कि अपने ग्राहक को जानना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से, यानी कि जो हमें नीचे विकल्प मिले हैं इनमें से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग को, या फिर नेट बैंकिंग को, या फिर इन दोनों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है किसे? नेट बैंकिंग को, इंटरनेट बैंकिंग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों को ही, नेट बैंकिंग को भी और इंटरनेट बैंकिंग को भी, दोनों को ही जाना जाता है किस रूप में? ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक बचत पर ब्याज दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है? ईयरली यानी कि वार्षिक दिया जाता है, या फिर एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने दिया जाता है, या फिर हाफ ईयरली? तो ये दिया जाता है हाफ ईयरली। किस प्रकार से? हाफ ईयरली दिया जाता है, यानी कि अर्धवार्षिक, यानी कि अर्धवार्षिक दिया जाता है। क्या? बैंक बचत जमा पर ब्याज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रुपये का चिन्ह, ये देखिए जो आप ये बना हुआ देखते हैं इस प्रकार से, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। इस ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह आप यहाँ पर देख रहे हैं, चिन्ह है जिसे मान्यता मिली है। जो रुपये का जो चिन्ह है, जो रे से बनता है रुपये, इसे मान्यता कब मिली है? यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, सन पूछा गया 2012, 2009, 2010, 2015। तो इसे मान्यता मिली है 2010 में। कब मिली है? 2010 में इसे मान्यता मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बीमा में जमा होने वाली पहली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? मान लीजिए कोई बीमा है, बीमा में जमा होने वाली पहली किस्त को जाना जाता है प्रीमियम के नाम से। किस नाम से? प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो नीचे क्वेश्चन है इसको हम आगे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ATM मीन्स, यानी कि ATM का मतलब क्या होता है? ATM का हमें मतलब बताना है। तो ATM का मतलब होता है क्या? ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका पूरा नाम है। यानी कि ATM का जो सही नाम है वही यही नाम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? तो क्रेडिट कार्ड का जो प्रकार है वो क्या है? क्विक रिजल्ट कोड, या फिर मास्टर कार्ड, या फिर ये दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक रिजल्ट कोड और मास्टर कार्ड, यानी कि दोनों, यानी कि ए एंड बी दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है, क्या उसे डेबिट कार्ड दिया जा सकता है? कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसे डेबिट कार्ड दिया जा सकता है। देखिए अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा सा फ़र्क समझिए। हालांकि ऐसा नहीं है मैं कोई मतलब मैं भी हिंदी का ही पक्षधर हूँ। लेकिन देखिए ये जो मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब ये गलत नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि डेबिट जो है ये बुक वाले की गलती है। देखिए इस प्रकार से ये लिखा जानता है, इस प्रकार से डेबिट। तो डेबिट जो हो रहा है वो इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर गलत है। तो डेबिट इस प्रकार से लिखा जाता है। तो डेबिट नहीं पढ़ना है, इसे डेबिट, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसे। क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो इंग्लिश के अंदर समझ में नहीं आ रही, उसे हिंदी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो हिंदी में समझ में नहीं आ रही हो उसे इंग्लिश के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है किसे? अनपढ़ व्यक्ति को, बिल्कुल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते के देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, PMSBY के अंतर्गत
तो दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति जो मिलती है वो मिलती है 2 लाख की। कितनी? दुर्घटना मृत्यु पर जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो कितनी मिलती है? 2 लाख की मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर इस योजना है प्रधानमंत्री की, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेफ्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो नेफ्ट सेवा जो शुरू की गई थी वो की गई थी 2005 में। कब? 2005 में शुरू की गई थी नेफ्ट सेवा। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जो मुख्य सुरक्षा होती है वो किससे होती है? वो होती है पासवर्ड से। किससे? पासवर्ड से। ना ही तो यूज़र के एड्रेस से यानी कि उसके पते से, ना ही यूज़र के नाम से यानी कि यूज़र नेम से, ना ही यूज़र के मोबाइल के नंबर के द्वारा। तो इंटरनेट बैंकिंग में जो मेन सुरक्षा होती है, वो मेन सिक्योरिटी होती है, वो किसके द्वारा होती है? वो पासवर्ड के द्वारा होती है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो अटल पेंशन योजना जो है ये है 18 से 40 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनके लिए। कितने? जो 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग हैं उनके लिए है क्या? अटल पेंशन योजना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके जो हमारे विकल्प है वो नीचे हैं, एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में भुगतान नहीं कर सकते। क्या? कोई भी ऐप है उसके माध्यम से आप पैसे तो ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल या फिर खरीदारी के रूप में भुगतान नहीं कर सकते। तो इसे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारे विकल्प यानी कि यहाँ पर ऐप के नाम दिए गए हैं, पेटीएम या फिर दोनों यानी कि बोथ एंड बी या फिर बीम ऐप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हम कर सकते हैं वो पेटीएम से भी और भीम ऐप से भी, यानी कि दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। यानी कि तो इसका सही आंसर होगा सी आंसर, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिससे नकद भुगतान संभव नहीं है? तो यह है सेमी ओपन वॉलेट। क्या? सेमी ओपन वॉलेट। कौन से मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? तो सेमी ओपन वॉलेट से नकद भुगतान क्या है? संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? तो किस प्रकार की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? चालू खाते में या फिर बचत खाते में या फिर मियादी जमा में, यानी कि फिक्स्ड जो डिपॉजिट होता है उसके अंदर। तो इसका आंसर भी यही होगा, जो ये ब्याज मिलता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसमें मिलता है। इसे कहा जाता है मियादी जमा। क्या? मियादी जमा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियादी जमा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो योजना है इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था मई 2015 में। कब? 9 मई 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक किस पर ब्याज देता है? तो बैंक जो ब्याज देता है वो किस पर देता है? तो आपको याद रखना है, बैंक ब्याज देता है डिपॉजिट पर। किस पर? डिपॉजिट पर ब्याज देता है बैंक। किस पर देता है? डिपॉजिट पर ब्याज देता है बैंक। की चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेक की वैधता अवधि होती है, यानी कि जो चेक होता है उसकी जो वैधता अवधि होती है वो कितनी होती है? तो जब से जारी किया गया है उससे 3 महीने, यानी कि 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। मान लीजिए कि आज जारी किया गया है जो आज से 3 महीने तक, यानी कि उसकी क्या होगी? अवधि होगी, यानी कि उसकी वैधता होगी। मान लीजिए कि कोई भी चेक है वो आज जारी किया जा रहा है तो 3 महीने तक आज से ही उसकी अवधि, यानी कि आज से प्रारंभ हो जाएगी और 3 महीने तक वो उसकी अवधि यानी कि उसकी वैधता रहेगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, चेक की वैधता अवधि होती है कितनी? 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस दिन जारी किया गया है, जिस डेट पर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक लोन नहीं देता है। तो बैंक जो होता है लोन नहीं देता है। किस पर लोन नहीं देता है बैंक? ये बात आपको याद रखनी है। तो बैंक लोन नहीं देता है LIC पॉलिसी या फिर यहाँ पर आपसे अगर बात करें किसकी, NSC या फिर लॉटरी टिकट या फिर गोल्ड पर। तो बैंक जो है लोन नहीं देता किस पर? ये लॉटरी टिकट पर बैंक लोन नहीं देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करती हैं? कोई भी ग्राहक है उसके द्वारा अगर किसी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है तो कंपनियां जो है वो किस मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करती हैं? तो कोई भी ग्राहक है अगर उसके द्वारा कोई ऑर्डर कैंसिल किया जाता है, कंपनी एक वॉलेट का इस्तेमाल करती है, यानी कि एक वॉलेट का यूज़ करती है। तो वो कौन सा वॉलेट होता है जिसका कंपनी इस्तेमाल करती है, जिसका कंपनी क्या करती है? जिस वॉलेट का यूज़ करती है। तो कंपनी यूज़ करती है यहाँ पर क्लोज वॉलेट का। कौन से वॉलेट का? तो क्लोज वॉलेट का यूज़ करती है, यानी कि इस्तेमाल करती है क्या कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा प्रधानमंत्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 1 मिनट के लिए आप रुक सकते हैं।
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण की राशि है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो शिशु वर्ग है यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको दी जाने वाली राशि की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली जो ऋण की राशि है वो कितनी है, वो है 50,000, अप टू 50,000 यानी कि अप टू 50,000। तो यही है वो राशि किसके तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो किसको दी जाती है, जो शिशुओं को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा यूपीआई पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई है, यानी कि जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस जो विकसित की गई है वो की गई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ही यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को विकसित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। तो आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है बैंक खाते में जमा करके। किस प्रकार से, बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, बैंक खाते में जमा करके किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसका तो जिसका तो हमारा जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, बैंक खाते में जमा करके। अगला क्वेश्चन है हमारा डीएफटी का फुल फॉर्म है। तो डीएफटी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इसका पूरा नाम होगा, किसका, डीएफटी का। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या होगा, तो डीएफटी का पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, यही इसका पूरा नाम होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी हो, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब कर दिया होगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। जो ट्रिपल सी की जो आज की हमारी क्लास है यहीं पर पूरी समाप्त होती है, और कल मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ में। और साथ ही साथ एक और चीज़ आप याद रखें, जो हमारी कोविड-19 ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि कोविड से प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ये बात आप भी जानते हैं कि कोरोना से परेशानों की कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्तमान समय कितने महत्वपूर्ण है, उनकी कितनी उपयोगिता है। और फिर से कोविड का दौर जो होने जारी हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि इसको करंट के अलावा भी जीके कहीं पर भी कोविड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको याद भी रखनी है, स्पेशल क्लासेस चल रही है, भारत दर्शन चल रहा है, तो सब आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर एक बार ज़रूर देख लें, एक बार चेक कर लें। जो स्टूडेंट नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।